वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही सब कारणों के कारण है, मूल में। सादर प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वे भवन्तु सुखिन। ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। आज की इस वीडियो में एक ऐसे विषय के ऊपर बात करूंगा जो हर एक घर के अंदर है। हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के होने से इफेक्ट होती है। हर आदमी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा है, प्रयत्नशील है, और अपनी समझ के हिसाब से जितनी उसकी बुद्धि काम कर रही है वो अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स करता है। वो लक्ष्य जो उसने निर्धारित किया है सही है कि नहीं है, सही है कि गलत है, वो लक्ष्य ये उसको पता नहीं है। और उस निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए जिस रास्ते को उसने अडॉप्ट किया है, जो एफर्ट्स वो कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये भी उसको पता नहीं है। लाइफ चल रही है, हर इंडिविजुअल की यही कहानी है। हम अपने सुखी होने का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को ये जाने और ना जाने कि वो लक्ष्य मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा, उस लक्ष्य को माइंड में रखकर उसके अचीवमेंट के लिए अपने प्रयत्न करने शुरू कर देते हैं। और जो प्रयत्न करते हैं वो भी पता नहीं कि वो सही है कि वो गलत है। इसीलिए बाजार के अंदर ज्योतिषी, अंक ज्योतिषी, रतन ज्योतिषी, रेखी हीलर, क्रिस्टल हीलर, पिरामिड हीलर की दुकानदारी बहुत गर्म है। ठीक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मूल में अपनी जो असली प्रॉब्लम है उसको पहचानता ही नहीं है, उसे जानता ही नहीं है। वो ऊपरी तल के ऊपर आई हुई प्रॉब्लम को लेकर भाग पड़ रहा है। ऊपरी तल के ऊपर आई हुई प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम समझ रहा है, मूल जो जड़ में प्रॉब्लम है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बड़ी ही साधारण और सुनने में बड़ी ही सिंपल सी बात, बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन आप उसको अगर गहराई से सोचेंगे तो मूल में पाएंगे समस्त समस्याओं की वो जड़ है। वो जड़ देखिए, एक घर के अंदर अगर यदि 6 सदस्य है, 7 सदस्य, 8 सदस्य हैं, हर एज ग्रुप वाले की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। यूट्यूब चैनल्स को देखने वाले जो लोग हैं वो हर एज ग्रुप का अलग अलग आदमी है। जैसे मेरी जो वीडियोज है वो एक अलग एज ग्रुप के लोग देखते हैं। कुछ ऐसी वीडियोज है जिसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर आदमी बता रहा है कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो, उसको देखने वाले ज्यादातर यूथ है, क्योंकि यूथ को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। वो लॉजिकली जीवन के नियम को समझने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं अब तरीका बताओ कैसे हम अपने लाइफ के अंदर अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्या डिजायर्स? कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कैसे अर्जित कर सकते हैं, ताकि उस अर्जित धन से हम मनचाही वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को हासिल कर सके। ठीक है, लेकिन मूल जड़ में प्रॉब्लम पैदा कहां से होती है उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक घर के अंदर कोई जवान बेटा या कोई जवान बेटी, कोई जवान सपुत्र, वधू, बहू, बेटे की पत्नी, ये परेशान है अपनी किसी ना किसी समस्या को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पैसों की तंगी को लेकर, किसी भी मैटर के ऊपर जो जीवन के अंदर दौर उनके गुजर रहा है। लेकिन कभी किसी ने यह पूछा कि उस घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग है, जो माता पिता है, क्या वो भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं? कभी उस तरफ ध्यान गया? आपने कभी किसी YouTube चैनल के ऊपर किसी बुजुर्ग दंपत्ति को क्वेश्चन रेज करते हुए देखा कि बेटा हमारे घर की ये समस्या है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमें कोई हल बताओ? आपने यूथ को हमेशा देखा होगा, एक ग्रह की कोई वीडियो बना के डाल दो ना, राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध की, कि उनका 12 भावों में क्या कहते हैं, दुनिया भर के कमेंट्स उसके अंदर आते हैं, मेरा ये ग्रह यहां बैठा है, मेरा ये ग्रह वहां बैठा है, इसका क्या हल होगा? लेकिन कभी आपने यूट्यूब की किसी वीडियो के नीचे कभी ऐसे कमेंट्स देखे किसी बड़े बुजुर्ग के, जिसने ये लिखा हो कि मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी कहना नहीं मानती,
हम बड़े परेशान हैं बेटा, कोई हमें उपाय बताओ, नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जो जीवन की मूल की जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जानते हुए भी उसका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका जिक्र करने में अपनी इंसल्ट फील होती है, उसको डिस्कस करने में अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो प्रॉब्लम पता क्या है? वो घर घर की प्रॉब्लम है। और कोई ज्योतिषी, कोई पामिस्ट, कोई वास्तुशास्त्री वो प्रॉब्लम के बारे में आपको बताता नहीं है, बोलेगा नहीं उस बारे में। क्यों? उससे उसके क्लाइंट टूटते हैं। वो प्रॉब्लम है घर में एकता का न होना। मेरी इस बात को ना जरा गहराई से डीपली सोचना। जिस घर में एकता नहीं होती, और एकता ना होने के सबसे पहली निशानी पता क्या है? मां बाप की रिस्पेक्ट ना करना। जीवन के अंदर कोई भी डिसीजन लेना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा या मीडियम स्केल के ऊपर कोई डिसीजन लेना, उसमें मां बाप की राय शामिल ना करना। यानी कि फैसला लेने से पहले, अपना फैसला इंप्लीमेंट करने से पहले मां बाप को उस बारे में ना डिस्कस करना। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, एक घर में, एक परिवार में बुजुर्गों के साथ आदमी रह रहा है और चुपके से प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद किस्तें भरे जा रहा, किस्तें भरे जा रहा, किस्तें भरे जा रहा। जब 10 साल बीत गए, पता लगा सारा पैसा दे दिया, अब बिल्डर से पोजीशन नहीं मिल रहा, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे एस्ट्रोलॉजर से। और एस्ट्रोलॉजर भी बड़ा 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 अच्छे तरीके से उसकी राय देता है, क्योंकि 4 ग्रह मिले हुए एस्ट्रोलॉजर को। 4 ग्रह है जिससे वो आपको चारों खाने चित्त कर देगा। एक मंगल, एक शनि, एक राहु और केतु। राहु केतु की 5, 7, 9 के ऊपर दृष्टि होती है। कहीं पर भी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से ना कुछ किसी ना किसी इंपॉर्टेंट घर को इफेक्ट कर रहे होंगे। 4, 7, 8 की दृष्टि होती है मंगल की, वो भी कहीं ना कहीं बैठकर, और ज्योतिष का एक नियम है, मंगल जिस भाव में बैठेगा उस भाव का भी नाश करेगा, और जिस भाव को देखेगा उसका भी नाश करेगा। और 3, 7, 10 के ऊपर दृष्टि होती है शनि की, तो कोई भाव आपका बचेगा ही नहीं, आप चारों तरफ से घिर जाओगे। इसलिए ज्योतिषी के बाद बड़ा अच्छा बहाना है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को ग्रह से कोरिलेट करने का। लेकिन कोई आपको ये मुफ्त का, ये फ्री की रेमेडी, ये फ्री की रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम नहीं बताएगा। घर की एकता में कमी, घर की एकता ना होने से सारी बरकतें खराब होती हैं। हर एज ग्रुप का आदमी अपनी छोटी से छोटी, सिंपल से सिंपल बात को प्रॉब्लम बना के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि घर में एकता नहीं है। हर आदमी इंडिविजुअली एफर्ट्स कर रहा है, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊं, और बस अपने डिसीजन अपने आप से लूं। ये आज की जो सोसाइटी है ना, जो आज की जो दौड़ है, ये केवल और केवल यही सिखाती है आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर एक घर के अंदर 6 लोग हैं ना, तो बुजुर्गों को छोड़कर सभी बाकी के चारों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले घर में एकता होनी चाहिए। घर के एक छोटे से छोटे फैसले में, एक बड़े से बड़े फैसले में सब यूनाइटेड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर जिस घर में फैसला लिया जाता है वहां बरकत होती है, वहां फूल लगते हैं, वहां उस घर में फल लगते हैं, उस घर को बरकतें होती हैं, कामयाबी होती है, वहां एक इनर पीस होती है। और मैं आज आपको एक बहुत रहस्य की बात बताऊंगा जिससे इस कार्य के अंदर सफलता का स्कोप काफी हद तक पाया जा सकता है। एक ईस्ट का रहस्य, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में ये वाली बात बोली है कि जन्म कुंडली के 5म भाव से ईस्ट का डिसीजन नहीं लिया जाता। एक घर में अगर 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हर का अलग अलग इष्ट देव नहीं होंगे, एक ही इष्ट होंगे। आपको एक ही इष्ट मानकर उनकी आराधना, उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने जिसको इष्ट माना है उनको ही आप अपने इष्ट मान के चलिए, उससे घर में बरकत होगी, घर में शांति होगी, बहुत अच्छा माहौल होगा। मैंने अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल ये चीज फेस की है। मैंने अपनी जिंदगी में जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, मैं उन प्रॉब्लम्स के माध्यम से दूसरों को गाइड करना चाहता हूं कि जो गलतियां हमने करी अपने जीवन में वो मुझसे कम एज ग्रुप के लोग न करें, और जो सुधार हमने बहुत लेट किया वो दूसरे लोग बहुत जल्दी उस सुधार को कर जाएं, ताकि जीवन, हर इंडिविजुअल का जीवन सुख में हो, शांति में हो,
जब इंडिविजुअल का जीवन सुख में शांति में होगा तो समाज सुख में शांति में बनेगा, तभी पॉसिबिलिटी है। घर की एकता की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। घर की एकता बना के रखें और बड़े बुजुर्गों को, अपने घर के बड़ों को अपने साथ हर डिसीजन में साथ लेकर चलें। ये कामयाबी की है की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का क्रक्स है, पहली बात घर की एकता बरकरार रखें और घर की एकता बरकरार रखने के लिए एक इष्ट फॉलो करें। कोई एक इष्ट आपके हो जिनको भी आप मानते हैं, बड़े बुजुर्ग जिनको मानते हैं वो हो। ऐसे ना हो छोटा बेटा वहां जा रहा है मत्था टेकने, बड़ा बेटा वहां जा रहा है मत्था टेकने, कोई कहीं चादर चढ़ा रहा है, कोई कहीं पे धागे बांध रहा है, कोई कहीं पे मन्नतें मांग रहा है। ये चीज जहां होती है ना, वहां इंडिविजुअल सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, वहां कामयाबी नहीं मिलती आदमी को। तो कामयाबी की कुंजी है, कामयाबी की मेन की है बड़े बुजुर्गों का आदर करना और घर के अंदर एकता बना के रखना। और वो एकता आती है सेल्फ डेडिकेशन से, त्याग से। अपने इंडिविजुअल डिसीजन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब घर में बच्चों की शादियां हो जाती हैं। एक घर में अगर 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, 4 बेटे होंगे, तो बच्चों की जब शादियां होती है ना, शादियों के बाद ये प्रॉब्लम आनी ज्यादा शुरू होती है, तब एकता टूटती है। इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, किसी इंडिविजुअल के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा कि शादी के बाद लड़कियां घर को तोड़ देती हैं। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करे, यानी फालतू के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर। मेरे कहने का भाव केवल ये है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर होना, उनकी रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है। घर की एकता सफलता की है की। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली फिर वीडियो लेकर आएंगे अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।